चलिए भाई, समझते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल वो जोन है। और भाई दिखते हैं मार्केट ओवर ऑल स्ट्रक्चर या उसके चार्ट को देख के कि मार्केट में जो नेक्स्ट ओपनिंग पे मार्केट क्या कर सकते हैं, कहाँ तक मार्केट के भाई लेवल है इंपॉर्टेंट, कहाँ तक मार्केट जा सकते हैं अप या डाउन। देखो मार्केट ना अपना बिहेवियर या अपना जो काम करने का तरीका या मार्केट को कहाँ अप या डाउन जाना है वो बिल्कुल एज ए चार्ट बता देता है, बस वो समझना होता है। अगर हम इस चार्ट को देखें, आपको सिर्फ कैंडल नजर आ रही है, अगर चार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो आपको एक्यूरेट नजर आएगा कि हाँ मार्केट का जोन कहाँ तक बाइंग का था, कहाँ तक सेलिंग का था, और मार्केट में ये बाइंग आई, यहीं से सेलिंग आने का क्या रीजन था। तो अगर रीजन समझोगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। अभी चलो देख समझते हैं इस चीज को कि ये रीजन क्या था कि मार्केट यहीं तक गई, यहाँ तक वापस आ रही है। अगर मान लो हम इसको मार्क करें जहां तक ये गई है, अगर आप इसको इस साइड से देखोगे, हम जहां से मार्केट ने क्लोजिंग वहां नहीं देख रहे, हम मार्केट देख रहे हैं जहां तक ये सिनेरियो था कि मार्केट में अगर यहाँ से एक डी पॉइंट था, उससे नीचे यहाँ पे डी पॉइंट था एक। अगर हम मार्केट का ये सिनेरियो अगर मान लो हम इसको ही मार्क करें, बस मैं सिर्फ जहां तक ये रेड कैंडल का हाई मान लो मैंने ये मार्क कर लिया, तो एक एक्यूरेट आइडिया है कि यहाँ पे मार्केट में क्या है। अगर इससे मार्केट नीचे रही है तो सिनेरियो डाउन कर रहा है, इससे आप जाने के बाद थोड़ा अगर मूवमेंट कम थी लेकिन मार्केट में अप साइड का यानी कि पॉजिटिव रही है मार्केट। इस साइड में मार्केट ने क्रॉस किया, पॉजिटिव का ये था कि हाँ मार्केट पॉजिटिव है। अगर मान लो इसको भी हम मार्क करें यहाँ पे, तो अगर हमने मार्क कर लिया इसको, यहाँ पे मार्केट में क्या है, अगर मार्केट ने हाई यहाँ तक लगा, उससे नीचे मार्केट का सिनेरियो पे डाउन है, इसका आप साइड का मूवमेंट नहीं कर पाई। क्योंकि अगर यहाँ देखें ना, इससे नीचे आने के बाद मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है, इसके अप साइड इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट अप साइड का मूव करती है जो जहाँ तक आता है। अगर हम इस मार्केट के इस सिनेरियो को भी मार्क करें, अगर जहाँ तक इसने हाई लगा उसके बाद ये मार्केट एक डी पॉइंट में 25,000 का जो लेवल था, साइकोलॉजी नंबर भी है, अगर हम 25,000 एक्यूरेट मार्क करें या 25,032 को मार्क कर लेते हैं कि जहां तक इसका एक एक्यूरेट सिनेरियो है, या फिर अगर हम इसको 25,000 बिल्कुल एक्यूरेट करें कि हाँ मार्केट 25,000 पे हमने कर लिया, 25,010 या 12 पे है, तो मार्केट में एक्यूरेट समझ में आ गया कि हाँ इससे ऊपर मार्केट पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव है। अगर हम 25,032 तक का इसका मार्क करते हैं, 25,032 तक जो हमने 29 या 32 तक का एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है, तो इसके क्या है, अगर इससे ऊपर है मार्केट पॉजिटिव है, ओपनिंग पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ओपनिंग पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर थोड़ी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गई। बस कंफर्म जो सेलिंग आई है वो इस जोन से ही आई है, 25,000 29 या 30 तक से। अभी समझना क्या है कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ये जोन, इससे ऊपर अगर जैसे ये यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग हुई थी 9:15 उससे मार्केट सडनली फॉल दे दिया, अगर यहाँ कंटिन्यू स्टे कर दी तो मार्केट में अप साइड का मूव पॉसिबल था। अब समझना सिंपल था। देखो अगर हम इसको इस जोन को अगर डार्क करें, भाई ये वीडियो सर पे लर्निंग पर्पज के लिए था कि आप सब बेसिस को मार कर सको, आपको भी लेवल वगैरह या मार्केट में जो सिनेरियो समझ में आया कि हाँ जी यहीं से भाई बायर एक्टिव या सेलिंग है या इसका डिमांड जोन को, बहुत सारी चीजें हैं कि आप समझ पाओगे इस चीज को। तो अगर इससे ऊपर मार्केट कोई भी कैंडल सस्टेन करती है तो एक मतलब ये भाई एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट अप साइड का मूव करेगी। अभी जहाँ क्लोजिंग हुई बात करते हैं यहाँ की, अब जहां तक जिसने अब लो लगाया फिर वापस हाई लगा, अगर हम इस चीज को भी मार्क करते हैं इससे लो और हाई को, तो आपको एक एक्यूरेट आइडिया आएगा कि हाँ मार्केट में ये सिनेरियो क्या था। जब भी इससे अप गई है मार्केट तो एक अप साइड का मूव किया इससे, यानी कि इससे पॉजिटिव रहे मार्केट, अप साइड का मूव करी, जैसे यहाँ से ओपनिंग हुई पॉजिटिव हुई, इसको टच करिए फिर मार्केट स्टे के बैठे कि हाँ इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर इससे मार्केट नीचे आती है तो इस जोन को ब्रेक करना जरूरी है, जहां से ये प्रॉपर बाइंग या सेलिंग का कंसेप्ट इसका चला हुआ है कि इस बीच में आगे मार्केट एक साइड जोन सा बनाती है, और इसको इसके अंदर अगर मार्केट में ये नो ट्रेडिंग जो मान लो इसको कि ये हमारे लिए एज ए स्कैल्पर के लिए तो भाई 10-20 पॉइंट ठीक है, लेकिन एज ए बिल्कुल टारगेट या मार्केट डायरेक्शन समझना, तो ये एक हमारे लिए क्या आ गया अब, एज ए सपोर्ट मान लो, इसको रेजिस्टेंस मान लो। जब तक मार्केट इससे डाउन है तो मार्केट में हम वीकनेस देख सकते हैं, और इससे ऊपर है तो अप साइड का मूव। अब ये है कौन कौन से लेवल, 24,899 या 24,900 का, और उससे ऊपर 24,946, और उससे ऊपर है भाई इसका जो फर्स्ट टारगेट, अगर मान लो यहाँ फ्लैट या गैप ओपनिंग के साथ इसको क्रॉस करते हैं इस लेवल को, तो 25,000 29 या 30 तक का। अगर इससे मार्केट और अप साइड का मूव करती है, पॉजिटिव रहती है, तो हम एक लेवल और मार्क करते हैं जहां तक मार्केट में हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मार्केट ये लेवल भी 25,089 या 90 तक का, उससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो भाई 25,166 या 25,150 तक का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए अप साइड के लिए। अगर इसको क्रॉस कर दिया बाई चांस मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग साथ इसको इस जोन को ब्रेक करती है, तो जो डाउन साइड के लिए जो मार्केट का जो भाई फर्स्ट टारगेट रहेगा, देखो अगर स्लो मूवमेंट के साथ मार्केट आती है तो उसका फर्स्ट टारगेट 24,596 या 24,600 तक का ही रहेगा। इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो उसका जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,500 का। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है, अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट तो भाई और बड़ा मूवमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं, जो हमें 4 आवर्स पे नजर आएगा अगर और बड़ा टाइम फ्रेम इसका करते हैं तो।
अगर इसका बड़ा टाइम फ्रेम करके इसको देखते हैं तो मार्केट में जो सिनेरियो था इसका वो है 24,394 या 400 तक का। अगर यहाँ तक का हम देख सकते हैं मार्केट को डाउन साइड में, अगर कल बड़ी अच्छी भाई कोई अच्छी खासी बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम अपने जो फ्री टेलीग्राम चैनल है अपना टेलीविज फैमिली वहाँ पे इसको डाल देंगे। बाकी अगर और बड़ा कोई गैप डाउन है या मार्केट सडनली मूव करती है डाउन साइड का तो मार्केट को हम 24,244 या 50 तक भी देख सकते हैं निफ्टी 50 को। ठीक है, ये थे भाई इंपॉर्टेंट लेवल वो जोन समझाने के लिए कि ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बता दिया कि जो डाउन साइड का 24,785 और 24,750 का ये वो इंपॉर्टेंट जोन है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। अभी सेंसेक्स में ये लेवल ऑलरेडी लगे हुए हैं, काफी 3-4 दिन से चल रहे हैं, सेम लेवल पे काम हो रहा है भाई। ये तुक्केबाजी से नहीं हो रहा है, यानी कि मैं बेवकूफ रहने वाली चीज नहीं कर रहे। बाकी ये रेजिस्टेंस था मार्केट में, अगर इसको क्रॉस करे सस्टेन करती तो अप साइड का मूव पॉसिबल था, नहीं तो मार्केट का डाउन था। इसको ये जो सपोर्ट था मार्केट के लिए, इसको क्रॉस किया, एक मूवमेंट आई अच्छी खासी और इससे नीचे है मार्केट तो वही डाउन है। अगर ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन का, जहां से मार्केट बार बार अभी अभी के लिए भी मार्केट ने क्या किया, यहीं से अप साइड का मूव किया है, यानी कि इसको टच करके मार्केट ने अप साइड का मूव किया। अब ये जो डाउन साइड के लिए सपोर्ट है 81,144 और 81,244 का है, और बीच में जो ये जोन बना हुआ है, ये बना हुआ है भाई 81,457 और भाई 582 या 81 का। ठीक है, इसके बाद ये इसका टारगेट है फर्स्ट 81,500, 81,670 तक का या 69 तक का, उससे ऊपर है भाई 81,817 और उससे ऊपर है 81,915 का, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो हम अप साइड का और प्लान कर सकते हैं 82,474 और उससे ऊपर है भाई 82,297 300 तक का, और उससे ऊपर है 82,478 तक का। ठीक है, ये था इसके अप साइड का। डाउन के लिए भाई अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक करती है मार्केट जो 81,244 और 81,144 का है, तो मार्केट को हम सेंसेक्स को 80,852 और उससे नीचे 80,534 और उससे नीचे 80,178 तक का डाउनफॉल देख सकते हैं मार्केट में, यानी कि वीक नजर आ सकते हैं। मे भी जो लेवल आपको बताया गया सेंसेक्स या निफ्टी 50 के, और भैया आपको कल ओपनिंग पे या मार्केट टाइम में आपको ये टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। बाकी ये सारी वीडियो भाई लर्निंग पर्पज के लिए होती है, समझने के लिए होती है, बस एक लर्निंग बेस है इसका। बाकी ये है बैंक निफ्टी का, इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है 55,552, 55,398 और उससे ऊपर इसका अगर फ्लैट ओपनिंग है जैसे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है, अगर इससे मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर मार्केट तो पॉजिटिव है। अगर कल भी फ्लैट या गैप अप ओपनिंग के साथ अगर इससे जोन को ब्रेक करती है, जो ये जोन था, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो ये भाई एक अच्छा खासा मूव कर सकती है अपसाइड का। जो मार्केट में मूव अपसाइड का 56,448 तक या 56,400 तक हम देख सकते हैं। अगर मार्केट में ये जोन कौन सा 56,100 का और 55,968 का, अभी जहाँ क्लोजिंग है मार्केट बिल्कुल 55,828 या 802 पे क्लोजिंग दी है। बाकी हमारा जो लेवल था 55,828 वहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। अभी समझना ये है कि बिल्कुल देखो मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास गई मार्केट, वहीं से फॉल आया। बस समझना ये था कि अगर मार्केट इसमें आके इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो प्रोबेबिलिटी मार्केट और अपसाइड का मूव करेगी, नहीं तो मार्केट यहीं से डाउन, क्योंकि बार बार यहीं से वीकनेस नजर आ रही है मार्केट में और डाउनफॉल कर रही है। अब जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता मार्केट से, अगर यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन होने के साथ मार्केट नीचे आती है तो 55,562 सॉरी 552 और 55,398 या 400 का, उससे नीचे आती है तो 55,080 का, और उससे भी नीचे अगर बड़ा कोई फॉल है मार्केट में तो 54,542 तक मार्केट को हम देख सकते हैं। और भाई अगर कोई बड़ी अपडेट है यानी कि कोई बड़ी गैप डाउन गैप ओपनिंग है तो आपको टेलीग्राम पे उसका लेवल मिल जाएंगे। और मैं भी भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है भाई, आपकी एजुकेशन के लिए। ठीक है भाई, तो ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लर्निंग के साथ।